दुत्प्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। अलजेब्रा की क्लास में आज कुछ और नए सवालों के साथ एक नए टाइप के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा हमने टाइप पढ़ा था x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन। आज हम पढ़ रहे हैं x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन। इस पे बेस्ड ये सवाल बहुत लेटेस्ट भी पूछे जाते हैं। आप देखें 24, 24, 23, 24, 20 मतलब हर साल पूछे जाते हैं। आपकी इस पे अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी माइनस वाली वो भी आपने जरूर देखी होगी, उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। आज हम इस क्लास को सीखेंगे। आइए पिछली क्लास की तरह पहले हम एक बार देख लेते हैं कि अगर, हालांकि मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर n है तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ये आती है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे देखेंगे तो n की क्यूब माइनस 3n एंड सो ऑन। ये आपको याद करने पड़ेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने ये देखा था, वहां पे ये माइनस था, यहाँ पे आपके पास में इस समय ये प्लस आ रहा है ना। लास्ट आप क्लास जरूर देखिएगा, उसमें भी हमने ये फॉर्मूले कवर किए हैं माइनस के साथ में, और ये सब कवर करे हैं हमने यहाँ पे माइनस के साथ। कैसे आते हैं एक बार एक दो चीजें हम इसमें से समझ लेते हैं ताकि अगर आपका फॉर्मूला याद ना भी हो तो भी आप इनको निकाल सकें। अगर आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन दे रखा है, आपसे पूछा जाए x माइनस वन अपॉन एक्स। अब आप बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ तो x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x वन अपॉन एक्स ये बराबर आ जाएगा n का स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 बराबर n का स्क्वायर। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, रीअरेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूं, यहाँ पे प्लस का 4 कर दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने माइनस का 2 करा तो प्लस का 2 करा और प्लस का पहले से है तो 4 हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं और अगर आपको लगता है कि क्लियर कर दूं तो ऐसा लिख सकते हैं -2x वन अपॉन एक्स ये इक्वल टू में एन स्क्वायर माइनस 4, एन स्क्वायर माइनस 4 बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर है कि नहीं है भाई। x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वन अपॉन एक्स, और अगर केवल मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए तो ये प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। और यही हमने यहाँ पे भी लिखा है, यही हमने यहाँ पे भी लिखा है कि ये वैल्यू आ जाएगी। आपने लास्ट क्लास देखी होगी, वहां पे x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n, तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यहाँ पे प्लस हो जाता है ना। प्रैक्टिस करेंगे आप, इजीली आप याद कर पाएंगे। निकला कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है ना। इसको मैं यहां तक मिटा रहा हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि इतना आप समझ गए होंगे, और इतना जो मैंने छोड़ दिया है वो आपको अगला फॉर्मूला समझा देगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ लिया तो क्या निकालेंगे। सामने सामने दिख रहा होगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 2। तो अगर आपको सवाल में ये दे दिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एन और ये पूछे तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। समझ गए? आइए, अगर आपको ये पूछा जाता है कि एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब निकालो, तो अब आप एन की क्यूब माइनस 3n निकाल देंगे। एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 पूछा गया तो ये निकाल देंगे, है ना। कैसे निकले होंगे आप हमारी लास्ट क्लास को जरूर देखिएगा, उसमें हमने x माइनस वन अपॉन एक्स के साथ में इनको प्रूव करना सीखा था। मुझे लगता है आप इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो डायरेक्टली सवाल पे चलते हैं, ठीक रहेगा। चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में उन्होंने आपको दिया है, देखिए जब आपके पास ये सवाल आएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि जैसे ही आपके पास ये वैल्यू दिखती है तो या तो यहां से x की वैल्यू निकालो फैक्टर करके, और या फिर ट्राई करो उसको इस फॉर्म में ब्रेक करने के लिए, x प्लस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में, है ना। लास्ट क्लास में x माइनस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में हमने ब्रेक करना सीखा था। तो ये लिखा हुआ है आपके पास में x अपॉन में x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 अपॉन 3। हालांकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना सब कुछ डिटेल्स में नहीं लिखना होगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि ये 3x बनेगा, ये 2x जाएगा प्लस का, यानी कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 आएगा, और x की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब जब आप करेंगे 5 की क्यूब माइनस
3 इंटू 5 आएगा, 110 आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली टिक मार के आप आ जाएंगे। लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम पे भी सिखाया था। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये, यानी कि 3x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सबको एक तरफ ले आएंगे तो x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। x से डिवाइड करना है, सारे टर्म्स को आपने x से डिवाइड करना है, तो x आएगा यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे 1/x, ये बराबर 0, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 आ गई। इस फॉर्म में आपने उसको ब्रेक कर दिया, x प्लस 1/x की वैल्यू 5। ये आपको उसने पूछी, आपको डायरेक्टली पता है कि अगर उसने ये बोला है और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालना है, तो आपने कहा n की क्यूब, तो 5 की क्यूब करेंगे माइनस 3n, और n की जगह पे 5 रखेंगे। 5 की क्यूब 125 आ जाएगा, 5 3 15, माइनस करोगे 110, आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह से आप इस सवाल को करते हैं, ये प्रैक्टिस है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, और जब आप इस प्रैक्टिस करते करते आप पारंगत हो जाएंगे, तो फिर आप सवाल देखेंगे और डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाएंगे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसने लास्ट क्लास देखी होगी वो अच्छे से रिलेट कर भी पा रहा होगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आसान बहुत है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के गड़बड़ हो सकती है। प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप। अब देखिए, दूसरा सवाल थोड़ा और अच्छा है। इसने कहा कि x की वैल्यू 7 माइनस 4√3 है, और उसने पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ऐसा मत सोचिएगा कि अब कौन पूछता है इन सवालों को, यही पूछे जाते हैं। 24 24 23 24 यही पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। अब देखिए, ये उसने पूछा है, लेकिन केवल x की वैल्यू दे रखी है। अब आपके पास में 1/x निकालना होगा, क्योंकि आपको तो ये फॉर्म चाहिए x प्लस 1/x का। तो पहले यहां से x की वैल्यू ये है 1/x निकालें, तो 1/x आ जाएगा 7 प्लस 4√3। जरूर समझाऊंगा आपको कैसा आया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर x की वैल्यू ये है, मैं 1/x निकालूंगा, तो मैं कहूंगा 1/7 माइनस 4√3। अब इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, और रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि ऊपर मेरे को सेम से मल्टीप्लाई करना होगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे भी मेरे को उसी पे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ऊपर नीचे आपने दोनों से सेम से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे को सुविधा मिल जाएगी कि ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 4√3। ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, और 4√3 का स्क्वायर, 4 को 16 3 48, ये 1 बच जाएगा। ये आपके पास में 7 प्लस 4√3। रैशनलाइजेशन आपको जरूर आनी चाहिए, बहुत ईजी है ना। और आप आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि नीचे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, तो 1/x डायरेक्टली आप प्लस साइन लगा करके लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे डिवाइड में तो आपके पास में 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपने देखा 1 आ रहा है, तो 1/x की वैल्यू आ गई। देखिए, जिसको ये रैशनलाइजेशन आता होगा, तो वो ये नहीं करेगा जो अभी मैंने करके दिखाया आपको, वो तो डायरेक्टली ऐसे लिखेगा जैसे मैंने पहले लिख दिया था कि x बराबर इतना, तो 1/x बराबर इतना। क्या ध्यान देना है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर 1 आना चाहिए, है ना। अब आपके पास में सिंपल हो गया। अब आप x प्लस 1/x करेंगे, इन दोनों को जोड़ा तो ये और ये कट जाएंगे, 7 7 14 आ जाएगा। अब पूछा है उसने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो है n स्क्वायर माइनस 2, यानी कि जो उसने सवाल का आंसर पूछा है वो उसने ये पूछा है, आपने का n का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 बराबर 194। बार बार मैं कहता हूं कि इसको जरूर आप समझ लें। स्क्वायर जब निकालना है, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 कैरी। अब 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 9, और 1 एकम 1 196। सीख लें इसको, बहुत काम आए। हालांकि आपको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। 194 आपका आंसर आ गया। 2024 के किसी एक सेट में पूछा गया सवाल है, समझ गया ना। x की वैल्यू दे रखी है, तो पहले आपने 1/x निकाल लिया, दोनों को जोड़ा तो 14 आ गया। अब डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसमें, लेकिन बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा सवाल, ये हमने करा, ये हमने करा, अब हम तीसरे पे आ गए। अब देखिए, ये तो डायरेक्टली आपके पास में a प्लस 1/a
बराबर 7 है और उसने पूछा है a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5। अब आप यहां देखें, जब भी पावर 5 पूछी जाती है तो क्या आएगा, पहले मुझे निकालना पड़ेगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, फिर मुझे निकालना पड़ेगा क्यूब में a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा a प्लस 1/a। ये फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब और a प्लस, यानी कि आपके पास ये दो वैल्यू निकालनी है। तीसरी वैल्यू तो आपको पता ही है। दो वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, देखिए यहाँ पे करते हैं। ये वैल्यू दे रखी है, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर, ये रहा फॉर्मूला, n स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, यानी कि आपके पास में आ गया 47। तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा 47। अब आपको क्यूब चाहिए, तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, देखिए a प्लस 1/a बराबर 7 है, तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब बराबर 7 की क्यूब माइनस 3n, 7 की क्यूब माइनस 3 इंटू 7, यह आ जाएगा आपके पास में 343 माइनस 21, 3 में से 1 2 2 322, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 322 और माइनस में 7, यही आएगा, है ना। तो ये आपके पास में वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए कितने यूजफुल फॉर्मूले हैं ये अगर आपको पता है तो आप इजीली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये आपके पास सवाल आ गया, अगर ऑप्शन होता तो आप यूनिट डिजिट से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। अगर हमने ऑप्शन दे रखे होते तो यूनिट डिजिट से भी आ जाता आपका आंसर। अदरवाइज अब आप क्या करेंगे, अब 47 की टेबल तो हार्डली याद होगी आपको, तो आप मल्टीप्लाई कर लें, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 7 21 और 1 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये 4 8 5 13, 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5 1 15 1 3 4 आ गया। उसमें से आपने माइनस का 7 करना है, तो 27 आ गया, 1 5 1, भाई ये 14 हो जाए, 64 3 2 1, तो आपके पास आंसर आ गया 15127। मल्टीप्लीकेशन एक बार आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो बहुत इजीली आपने देखा कि इसका फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आपको याद है, ये निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ये निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ये आपको ऑलरेडी उसने दे रखा था, बस आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई देख लें एक बार, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1 15, 1 7 3 21 और 1 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 8 5 13, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5 1, उसमें से 7 गया 27, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले अगर याद है, ये फॉर्मूले अगर याद है तो देखिए कितनी आसानी से आपने a की पावर 5 भी निकाल दिया। अदरवाइज आप अगर ये याद नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है ना। तो याद कैसे होंगे, प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगे। हर एक सवाल के अगर आप 10-10 सवाल भी लगा लें, खुद भी बना लें, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अब आप देखिए, आपने x का स्क्वायर सीख लिया, x की क्यूब सीख लिया, x की पावर 5 सीख लिया, और ये आपको सिखाएगा x माइनस 1/x। अब देखिए x बहुत आसान सवाल है, ये दे रखा है आपके पास में 7, उसने पूछा x माइनस 1/x, तो आप कहेंगे तो हमें पता है x माइनस 1/x तो हमें पता है, तो आप क्या करेंगे प्लस माइनस और n का स्क्वायर माइनस 4, याद रहेगा आपको तो बहुत आसानी हो जाएगी। n का आपको पता ही है, तो प्लस माइनस n का स्क्वायर 49, तो ये 45 आ जाएगा अंडर रूट में, या इसको मैं 9 पंजे 45, तो प्लस माइनस 3√5 भी लिख सकता हूँ। ये आपके पास में, लेकिन x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस की वैल्यू तो मैं लूंगा ही नहीं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा प्लस 3√5 आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ये आपका चौथा नंबर का सवाल था, ये याद रहेगा तो आंसर तक आप इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बहुत आसानी से सवाल हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि आपके पास में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो सवाल तो आसानी से निकल जाते हैं। इस सवाल को देखते हैं। देखिए इस बार उसने ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और उसने पूछा ये x की पावर -3 का मतलब 1/x की पावर 3, ये तो आप जानते ही हैं। अब इस सवाल को देखते हैं पहले। ये कहता है x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं यहां देखूं x की पावर 4 से आप डिवाइड कर दें
तो इसको भी x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी x की पावर 4 से, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा x की पावर 4, ये कट जाएगा यहाँ से प्लस 1/x की पावर 4 और ये उधर चला जाएगा 34, ये आ गया। लेकिन उसने इस सवाल में पूछा है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। अब आपने कहा कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, लेकिन तब जब x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, लेकिन मेरे को तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर की 4 की वैल्यू पता है। तो यहां से पहले आपको x प्लस 1/x तक पहुंचना होगा। कैसे पहुंचेंगे आप? अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं, यानी कि मैं इसकी पावर निकालता हूं, फॉर एग्जाम्पल से कि ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 आएगी, आएगा नहीं आएगा? सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है, a का स्क्वायर ये प्लस b का स्क्वायर ये प्लस 2ab, तो ये और ये कट जाएंगे, प्लस का 2 बच जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकालूंगा तो वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये माइनस आएगा नहीं। आप पूछोगे माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी x का स्क्वायर है, तो कोई भी वैल्यू आप लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, तो ये और ये दोनों प्लस में आएंगे, इसका मतलब ये आपका प्लस में आएगा। ये मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली, और अगर आपको ये निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ये जो वैल्यू दे रखी है उसमें अंदर प्लस 2 कर देंगे अंडर रूट के अंदर। समझ गए क्या मतलब हुआ इसका? देखिए मैं इसको रख रहा हूं फिलहाल के लिए, इसको तो मैंने हटा दिया क्योंकि ये तो मैंने सिखाया था कैसे पहुंचे हम। अब बस यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, इसका मैं हाफ आ रहा हूं, यानी कि आधा आ रहा हूं, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, तो ये कहता है कि अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू रख देना 34 की, उसमें ऐड कर देना 2, ये हो जाता 36, मेरे को मिल जाएगा 6 अंडर रूट। समझ गए आप? ये बहुत जरूरी है और बहुत काम आएगा कि अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखी है तो उसका आधा जब आप निकाल रहे हो, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है इसमें 2 ऐड करना और अंडर रूट निकाल देना। ये प्लस माइनस में आती, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस ही होगी इसलिए हमने प्लस में रखी। ध्यान रहेगा आपको? चलिए अगर ये ध्यान रहेगा अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम एक्स स्क्वायर तक पहुंचे, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? x प्लस 1/x। अब मैं इसका भी आधा कर रहा हूं, तो आपने कहा x प्लस 1/x निकाल रहे हैं, अब प्लस माइनस में आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 8। क्या आप समझ गए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जब x प्लस 1/x है तब तो हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए आप तरीका सीख गए, जो ये वैल्यू दे रखी है उसमें प्लस कर लेंगे 2 और अंडर रूट ले लेंगे उसका। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब देखिए अब आपके पास में सवाल इजी हो गए, इसको मैं हटा देता हूं। अब ये आपको समझाने में समय लग गया, लेकिन अगर आपको पता होता तो आप डायरेक्टली समझ जाते कि ये आपके पास में x की पावर 4 है तो x का स्क्वायर कैसे निकलेगा और x कैसे निकलेगा, आप डायरेक्टली यहां तक पहुंच जाते। एक बार अगर यहां तक पहुंच जाते, अब आपको निकालनी है क्यूब, तो यानी कि अब आप क्या करेंगे? डायरेक्टली ये जो आपको वैल्यू निकालनी है ये हो जाएगा n की क्यूब, तो रूट 8 की क्यूब माइनस 3n, तो 3 और n कितना है आपका? रूट 8। यही फॉर्मूला लगाया हमने। अब आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 8 रूट 8, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 रूट 8। अच्छा ये वैल्यू प्लस माइनस में, ये वैल्यू प्लस माइनस में है। अब आप चाहे प्लस की वैल्यू ले माइनस की वैल्यू ले, एक तरह से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 5 रूट 8 है ना। और उसने हालांकि पूछा भी है कि x इज ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपके प्लस में आएगी। देखिए वैसे फॉर्मूले के हिसाब से माइनस बनेगी, पर उसने बोला है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ये 0 से बढ़ी है, ये भी 0 से बढ़ी है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू प्लस में आएगी, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं और ये आपके पास में यहाँ प्लस में रहेगी। तो हमने प्लस में वैल्यू निकाली, आपका आंसर आ गया 5 रूट 8। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें आपको काम आएगा।
स्टार मार्क कर लीजिएगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले तो x प्लस 1/x तक पहुंचने की चुनौती है, उसके बाद निकालेंगे ना अब x³ प्लस 1/x³। और कैसे पहुंच रहे हैं आप, तो ये आप सीख गए होंगे, राइट। आइए नया सवाल, या मैं कहूं अगला सवाल। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज को इसमें समझा दूं ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। फिर भी रहे तो कमेंट में जरूर आप लिखिएगा। आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए अगेन कुछ कुछ वैसा ही सवाल है, यहां पे केवल x माइनस 1/x को पूछा जा रहा है। तो आइए पहले देखते हैं ये सवाल है क्या। ये कहता है x⁴ माइनस 1442 x⁴ प्लस 1 बराबर 0, और ये कहता है कि x माइनस 1/x आपने निकालना है। तो अगेन यहाँ पे भी मेरे को ये दिख रहा है कि अगर मैं x⁴ से डिवाइड करता हूं, यहाँ पे भी x⁴ से, यहाँ पे भी x⁴ से, तो ये बचेगा x⁴ और यहाँ से बचेगा प्लस 1/x⁴, और ये उधर चला जाएगा, आ जाएगा 1442। यहां तक आ गए। अब अगेन आपको तो x माइनस 1/x निकालना है, यानी कि आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x, तब आप यहां तक तब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले चलिए x प्लस 1/x। अब देखिए ये वैल्यू आई, तो मैंने अभी अभी सिखाया, जब मुझे इसका आधा निकालना है तो ये अंडर रूट में ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें 2 ऐड कर दूंगा, 1444 हो जाएगा, और ये 38 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 38 आ जाएगा, ये 38 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगेन मेरे को निकालना है x प्लस 1/x, तो ये 38 है, अब मैं इसका भी ये प्लस माइनस हो जाएगा, अब 38 में 2 ऐड करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 40। कोई कंडीशन, अभी इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो यह आ गया आपके पास में प्लस माइनस का 40, और निकालना है आपको x माइनस 1/x। तो जब मैं निकालूंगा x माइनस 1/x, तो ये आपके पास में आ जाएगा प्लस माइनस, अब अंदर आपके आ रहा है n का स्क्वायर माइनस 4। अब n मेरे पास में प्लस का 40 हो चाहे माइनस का 40 हो, उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो तो प्लस का ही आएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 40, इसका स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा 40, और इसमें मेरे को करना है प्लस का माइनस का 4। अब तो हम x माइनस 1 निकाल रहे हैं, तो माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 6 आपका आंसर आ जाएगा। अगेन शानदार सवाल है, इस बार बस उसने x माइनस 1/x पूछा, लास्ट टाइम पे उसने x³ प्लस 1/x³ पूछा, है ना। अब आप समझ गए x⁴ से डिवाइड करा, ये वैल्यू आ गई। अब आप समझ गए जब इसका मैं आधा कर रहा हूं तो इस पे प्लस 2 करके अंडर रूट निकाल दूंगा, ये प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, तो 38 आ गया। और आपके पास में जब इसका भी आधा करूंगा तो ये 38 का प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस पहले लगेगा क्योंकि x प्लस 1/x तो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, और यहां से आ गया ये 40। अब जब मैं x माइनस 1/x निकाल रहा हूं तो प्लस माइनस लगेगा फॉर्मूले के हिसाब से, ये n का स्क्वायर है, अब चाहे 40 प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, स्क्वायर में तो यही आएगा, ये आपका आंसर आएगा। समझ गए। तो ये बहुत आसान तरीका है इन सवालों का निकालने का, प्रैक्टिस जरूर मांगता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक बार आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 4x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, और उसने जो पूछा है उसने कहा कि 8x³ प्लस 8x³ का माइनस, मतलब ये हो गया आपका 8x³ प्लस 1/8x³, क्योंकि इनवर्स से नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब पहले आपको यहाँ से x प्लस 1/x निकालना होगा। क्या वो निकल पाएगा? क्योंकि अगर हमें वो नहीं निकलेगा तो आप इस काम करिए 2x से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे x और x कट जाएगा 2, तो यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे 1/2x आएगा, और माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x से x 2 से 3 बार कट, ये आ गया। अब देखिए ये x प्लस 1/x बराबर 3 आ गया। अगर मैं 2x को x a मान लूँ, माना 2x बराबर a है, तो यह है a प्लस 1/a बराबर 3, और 2x को अगर मैंने a माना, इसकी क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8x की क्यूब बराबर a की क्यूब, है ना। लास्ट क्लास में भी हम ऐसा सीख चुके हैं
यानी कि यह है ए की क्यूब प्लस 1 अपॉन ए की क्यूब। तो जब मैं इसको निकालूंगा a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 3, a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 3, तो a की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a की क्यूब माइनस 3a, a की क्यूब माइनस 3a, तो 3 3 9 3 27 और ये हो गया 3 3 9, तो आपके पास में आ गया 18, आपके पास में आंसर आ गया 18। समझे? जरूर समझ गए होंगे, फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूं। इस बार का जो सवाल था वो ये था, जब आपने इसको देखा, अगर आप इसको डिवाइड करने की सोचते हैं, यानी कि आप 4 से अगर इसको डिवाइड करते तो यहाँ तो x आ जाता है, लेकिन यहाँ 1/4x आ जाता, तो ये वाली फॉर्म तो बनती ही नहीं, x प्लस 1/x वाली फॉर्म तो बन ही नहीं रही है। तो इसलिए आपने देखा कि अगर आप इसको 2x से करते हैं तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे भी 2x, तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग सकता है। और मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर 2x बराबर a है तो 8x की क्यूब बराबर a की क्यूब, तो 2x बराबर a है तो इसका मतलब a प्लस 1/a बराबर 3 है, तो 8x की क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब क्या बन जाएगा, a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब यहाँ से। और ये आपको फॉर्मूला पता ही है कि अब a की क्यूब माइनस 3a हो जाता, तो a की क्यूब 27, 3a का मतलब 3 3 9, माइनस करोगे आप 18, आंसर आ जाता। करेक्ट? समझ गए? वेरी गुड। चलिए अब आपके पास में 7 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 को करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो पूछा जा रहा है वो x माइनस 1/2x पूछा जा रहा है, जबकि हम तो सब ऐसी वैल्यू पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। देखें क्या सवाल है, ये कहता है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, और पूछ रहा है कि x माइनस 1/2x की वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखिए आपके पास में अगर x माइनस 1/2x निकालना है तो 2x से डिवाइड करता हूं मैं इसको, ये 2x से, ये भी 2x से, ये भी 2x से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा x, तो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ पे प्लस 1/2x आएगा, और इसकी वैल्यू माइनस का 5/2 आएगा। यहां तक समझे आप? जो सवाल है ये कर रहे हैं हम, जो सवाल है आपके पास में 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो आपने देखा कि उसने पूछा x माइनस 1/2x, यानी कि वो 2x पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले आपने देखा कि ये आपके पास में अगर मैं 2x से डिवाइड करता हूं तभी हमारे पास x प्लस 1/2x आता है, तो ये आ गया सॉरी, ये आ गया x प्लस 1/2x बराबर माइनस 5/2। अब हमें यहां से ये वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा लूं? लेकिन ये फॉर्मूला तो कहता है कि यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ तो अलग अलग वैल्यू है, ये अलग अलग वैल्यू है, तो जो उसने पूछा है अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमने सीखा है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस x इंटू 1/2x बराबर 25/4, क्या ये आएगा? इतना आएगा। अब आप क्या करेंगे कि x का स्क्वायर आपको निकालना तो माइनस का है ना, तो प्लस 1/2x का स्क्वायर, और माइनस के लिए मेरे को सेम चीज चाहिए लेकिन माइनस में, तो 2x 1/2x, यही तो फॉर्मूला बनेगा इसका, ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर मैंने इतना माइनस किया तो इतना प्लस भी करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा 2x 1/2x को प्लस कर दिया, और एक ये पहले से है यहाँ पे, तो प्लस 2x 1/2x बराबर 25/4। कितने बच्चों को समझ में आया? आया होगा समझ में जरूर। देखिए अंतर ये है कि यहाँ पे अगर सेम वैल्यू होती तो मैं डायरेक्टली निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे तो अलग वैल्यू है, पूछा उसने ये है, लेकिन घबराने की क्या जरूरत है, ये तो हमने सीखा ही है कि हम कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं तो इसके लिए तो यहाँ पे माइनस का होना जरूरी है, फॉर्मूला तो कहता है यहाँ माइनस का, भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस की होनी चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं इतना माइनस कर रहा हूं तो मैं इतना प्लस कर देता हूं, और ये तो पहले से ही यहाँ पे, तो ये यहां से लेकर के जो यहां तक की वैल्यू है ये तो आ गई x माइनस 1/2x का स्क्वायर, आया नहीं है? आ गया x माइनस 1/2x का स्क्वायर। अब यहां देखें आप 2x से 2x कट रहा है तो 1 बच रहा है, 2x से 2x कट रहा है फिर से 1 बच रहा है, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया, वो उस तरफ चला जाएगा, तो 25/4
-2 आ गया। यहां तक समझ गए? इसका मतलब ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, 25 में से 8 जाएगा 17, तो 17/4 आ गया। और मुझे पूछा तो उसने मात्र x माइनस 1/2x है, तो मैं अंडर रूट निकालूंगा, यानी कि प्लस माइनस, तो 17 अंडर रूट में चला जाएगा, और 4 का तो आपको पता है 2 होता है, यह आपका आंसर आ जाएगा। अगेन बहुत शानदार सवाल है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाता डायरेक्टली फॉर्मूला तो आपके पास -5/2 होता है और -4 कर देता है। आप उसको ट्राई कीजिएगा एक बार। तो आपके पास में हमने देखा कि ये आपका तरीका है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू जो जितनी घटाई उतनी जोड़नी है। ये आपका x माइनस 1/2x के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये 2x से 2x कटेगा लेकिन 1 बचेगा, 2x से 2x कटेगा 1 बचेगा, ये 2 हो जाएंगे, माइनस का 2 उधर चला जाएगा, आपके पास 17/4 आ जाएगा। समझ गए ना आप? तो इस तरह से इजीली आप इन सवालों को निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास में ये सवाल है जिसमें उसने, ये बहुत इजी सवाल है, आपके पास में इसका यूज हो रहा है। देखिए बस ये फॉर्मूला अगर याद होंगे तो कितना आसान है। और लास्ट क्लास में तो हमने ये भी सीखा था कि x की पावर 8 कैसे निकलता है, x की पावर 9 कैसे निकलता है, x की पावर 6 कैसे निकलता है। तो यानी कि आपके पास में पावर 1 से लेकर के 9 तक इजीली निकाल सकते हैं। वैसे ही आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो भी पूछा जाएगा निकाल लेंगे। अमूमन वो 9 तक ही पूछते हैं, इसलिए मैंने 9 तक के लास्ट क्लास में भी कवर किए थे, 7 तक यहाँ इस क्लास में कवर कर रहा हूं मैं। अब देखिए ये सवाल है आपके पास में, बहुत सिंपल है। इसमें उसने कहा x प्लस 1/x की वैल्यू 3 के बराबर है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 वो कहता है निकालना है। आपको पता है कि उसके लिए आपको ये फॉर्मूला निकालना है। एक बार क्यूब रखेंगे, एक बार आपने क्यूब रखना है, एक बार आपने पावर 4 रखना है, और माइनस कर देना आपने x प्लस 1/x को। ऐसा ही फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, बस उसमें बीच में एक जगह माइनस आ रहा था। ठीक है, अब आपको निकालना क्यूब है। तो देखिए अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले ये आएगा n की क्यूब माइनस 3n, n की क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये निकालेंगे n की पावर 4, तो 3 की पावर 4 माइनस 4 इंटू n की पावर 2, 4 इंटू n की पावर 2 प्लस 2 और माइनस में 3। ठीक है, एक बात देखें आप कि आपको पहले ये फॉर्मूला लगाना है तो n की क्यूब माइनस 3n, फिर ये लगाना है तो n की पावर 4 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2। लास्ट क्लास में आप देखा था यहाँ पे प्लस था, है ना। इजीली आप याद कर सकते हैं, बस इसको सॉल्व करना है, आप निकाल लेंगे। ये तो आपका 3 3 9 3 27 में से 9 जाएंगे, आपके पास 18 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और ये आपके पास में 3 3 9 3 27 81, और मैं 3 3 9 चौको 36 प्लस 2 और माइनस 3। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आप समझ गए होंगे कि अगर x प्लस 1/x बराबर ये दे रखा तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 ऐसे निकलेगा। आपको x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस आप वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आप इसको कर लेंगे। तो ये जो आपने अभी सीखा यहाँ पे बेसिकली लास्ट क्लास और ये जो क्लास है इसमें आपने देखा कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है तो ये सारी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आज सीखा आपने कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है तो ये सारी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपके पास ऐसा नहीं है, देखिए टायर 2 में भी पूछा जा रहा है, टायर 2 में भी पूछे गए हैं और टायर 1 में भी पूछे गए। तो सवाल आपको हर जगह ये मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो प्रैक्टिस कीजिएगा ये सवाल, और आपके प्रैक्टिस के लिए और भी बाकी सवाल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो दूधप्रिस क्लासेस आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे जो सवाल है उनके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। होपफुली आपको मजा आया होगा इस क्लास को देख करके, और प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।